नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक 46वें से पढ़ेंगे। यावान अर्थ है उदपाने सर्वतः संप्लुतो उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय से उद्धृत है। श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञानी के लिए वैदिक प्रयोजन के विषय में बताते हैं। सर्वतः सभी तरह से, चारों तरफ से, पूरी तरह से संप्लुत उदके, उदक मतलब पानी, जल से भरे हुए उदपाने सरोवर के होने पर भी, उदपाने छोटे सरोवर से यावान अर्थ है मनुष्य का जो जितना प्रयोजन रहता है, विजानत है ब्रह्म के जानने वाले, ब्रह्म के ज्ञाता, ब्राह्मणस्य ब्राह्मण का भी, सर्वेषु सभी वेदों में, तावान उतना ही प्रयोजन रह जाता है। पूरी तरह से चारों तरफ से भरे हुए, जल से भरे हुए बड़े सरोवर के होने पर छोटे सरोवर से मानव का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म के ज्ञाता ब्राह्मण का भी सर्वेषु वेदेषु सभी वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अर्थात भाव है कि जिस प्रकार से मनुष्य को बड़े जलाशय के मिल जाने पर छोटे जलाशय की आवश्यकता नहीं रह जाती, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी के लिए भी वेदों की आवश्यकता नहीं रह जाती। कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमो भूमाते संगोत्सव कर्मणि। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के विषय में बताते हैं। बहुत महत्वपूर्ण द्वितीय अध्याय में ये एक टॉपिक है। एक है आत्मा की अजरता अमरता, स्थित प्रज्ञा व्यक्ति के लक्षण, कर्मयोग। अब कर्मयोग के बारे में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ते कर्मणि तब अधिकार है, तुम्हारा कर्मणि कर्म करने में ही अधिकार है। फलेषु कदाचन मां, कर्मों के फलों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म फल हेतु मां भू, तुम कर्मों के फल का हेतु कारण मां भू मत बनो। ते अकर्मणि संगा, और तुम्हारी अकर्मणि कर्म ना करने में भी संगा आसक्ति, मां मतलब नहीं हो जाए। हे अर्जुन, ते कर्मणि तब अधिकार है, तुम्हारा कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। तुम फलेषु कदाचन मां, और कर्मों के फलों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। और कर्म फल हेतु मां भू, कर्मों के फलों का भी तो कारण मत बनो, क्योंकि ते अकर्मणि और ते अकर्मणि, तुम्हारी कर्म ना करने में भी आसक्ति नहीं हो जाए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उसका अधिकार कर्म करने में है, कर्मों के फल में के विषय में नहीं है। अतः वह कर्मों के फल का कारण ना बने। और ऐसा भी नहीं है कि वो काम ना करे, मतलब कर्म ना करे, कर्म भी उसको करना ही है इसलिए, परंतु निष्काम कर्म करे, फल की इच्छा ना करके करे। योगस्थ कर्म कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, हे अर्जुन, संगम कर्मों में आसक्ति को त्यक्त्वा छोड़कर, सिद्धि असिद्धियों सफलता और असफलता में, समः भूत्वा समान होकर, योगस्था कर्म योग में स्थित रहकर, कर्माणि कर्मों को, कुरु मतलब करो, समत्वम समभाव ही योगा उच्यते योग कहा जाता है। श्री कृष्ण कर्म योग का उपदेश देते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मों में आसक्ति को छोड़कर, हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा, कर्मों में संगम आसक्ति को छोड़कर, सिद्धि असिद्धियों समः भूत्वा, सफलता और असफलता में समः भूत्वा समान होकर, योगस्था कर्माणि कुरु, कर्म योग में स्थित रहकर तुम कर्मों को करो, समत्वम योगम उच्यते, और समान भाव में रहने को ही
योग कहा जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें कर्म अवश्य करना चाहिए, परंतु उसकी सफलता और असफलता पर ध्यान नहीं रखना चाहिए। कर्मों के फलों पर कभी भी तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। योग का अर्थ है समभाव और एक सा भाव। दूरेण ही वरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय, बुद्धौ शरणम अनविच्छ कृपणः फल हेतवः। बुद्धि योगात, बुद्धि योग से अर्थात निष्काम कर्म से, कर्म सकाम कर्म, दूरेण अत्यंत बहुत, अवरम वर मतलब श्रेष्ठ, अवरम मतलब तुच्छ है। धनंजय हे अर्जुन, बुद्धो बुद्धि योग की शरणम शरण की आश्रय की अनविच्छ खोज करो। ही क्योंकि फल हेतवा फल के कारण वाले कृपणा दीन होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि बुद्धि योगात कर्म दूरेण अवरम। बुद्धि योग निष्काम कर्म से, बिना फल की इच्छा किए हुए जो कर्म होता है उससे, जो सकाम कर्म है अवरम वो तुच्छ है। फल की इच्छा की को रखते हुए जो काम किया जाता है वो तुच्छ होता है। हे धनंजय, हे अर्जुन, बुद्धौ शरणम अनविच्छ, बुद्धि योग के आश्रय की ओर खोज करो। ही फल हेतवा कृपणा, क्योंकि फल के कारण वाले दीन होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि निष्काम कर्म सकाम कर्म से अच्छा होता है। मतलब जो फल की इच्छा से काम किया जाता है उससे ज़्यादा अच्छा है कि बिना फल की इच्छा से काम किया जाए। उसको किसी भी प्रकार की कामना नहीं रहती, ना फल कर्म के फल की इच्छा रहती है। अतः अर्जुन को निष्काम कर्म करना चाहिए। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्व योगा कर्म सुकौशलम। बुद्धि युक्ता, समबुद्धि वाला मतलब समान बुद्धि रखना, दुख सुख हानि पाप पुण्य में समान, कर्म फल मिले ना मिले में समान बुद्धि। सुकृत दुष्कृत, सुकृत पुण्य और दुष्कृत पाप, उभे दोनों को यह इस संसार में जहाती छोड़ देता है। तस्मात् इसी कारण योगाय कर्म योग के लिए युज्यस्व तत्पर हो जाओ। योगः कर्मसु कौशलम, योग कर्मों में कौशलम कुशलता है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग में संलग्न होने के लिए कहते हैं हे अर्जुन, बुद्धि युक्त है, समबुद्धि वाला, सुकृत दुष्कृत, पुण्य और पाप उभे दोनों को यह इस संसार में जहाती छोड़ देता है। जो समान बुद्धि वाला होता है, दुख सुख में समान रहने वाला होता है, वह पुण्य और पाप दोनों को इस संसार में छोड़ देता है। तस्मात् योगाय युज्यस्व, इसी कारण योगाय कर्म योग के लिए युज्यस्व तत्पर हो जाओ, लग जाओ। योगः कर्मसु कौशलम, योग कर्मों में कुशलता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समभाव योग में संलग्न होने के लिए कहते हैं कि जहाँ ना पुण्य की इच्छा रहती है और ना पाप की इच्छा रहती है, वास्तव में योग कर्मों से छूटने का उपाय है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें समान भाव से रहकर अपने कर्मों को करते रहना चाहिए और सकाम कर्म की बजाय निष्काम कर्म श्रेष्ठ होता है।